आज की क्लास में आपको सीडीपी बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो एक बार आप इन 60 प्रश्नों को जरूर देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 है, अनुकरण और खेल विधि बाल विकास की किस अवस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या पौगंडावस्था? तो प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे विकास का कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? शीर्षागामी सिद्धांत, समीप, दूराभिमुख, सामान्य से विशिष्ट की ओर एकीकरण का सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर 2 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में ज्ञानात्मक विकास का क्रम क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य, पैर से सिर की ओर, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से सरल। तो ये सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट। वृद्धि का तात्पर्य मुख्य रूप से किस प्रकार के परिवर्तन से है? केवल सामाजिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, केवल संवेगात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी मात्रात्मक और संख्यात्मक परिवर्तन। तो प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये मात्रात्मक संख्यात्मक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 5 है जिसमें पूछा गया है, एक लड़की 10 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था के लक्षण दर्शाती है और दूसरी 13 वर्ष में, तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है? विकास एक रेखीय होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास अंतर संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर डी विकास एक आकस्मिक घटना है। तो प्रश्न 5 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, मानव विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, केवल औपचारिक शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, बाल विकास की किस अवस्था को स्टैनली हॉल ने तूफान और तनाव की अवस्था कहा? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या पौगंडावस्था? तो ये किशोरावस्था को कहा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल ज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? सुई में धागा पिरोना, भागना और कूदना, चित्र में रंग भरना, पेंसिल से लिखना? प्रश्न 8 का सही उत्तर बताना है। स्थूल ज्ञानात्मक कौशल हो जाएगा भागना और कूदना। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, सूक्ष्म ज्ञानात्मक कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तैरना, दौड़ना, लिखना और चित्र बनाना, फुटबॉल को किक मारना? तो प्रश्न नंबर 9 का आपको सही उत्तर बताना है। तो सूक्ष्म ज्ञानात्मक कौशल हो जाएगा लिखना और चित्र बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र भावनाओं, आत्म अवधारणा और सामाजिक संबंधों से जुड़ा है? सांवेगिक एवं सामाजिक क्षेत्र, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी शारीरिक क्षेत्र, ऑप्शन डी गतिक क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांवेगिक एवं सामाजिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, प्रश्न 11 में पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक संवेदीगामक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो प्रश्न 11 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये संवेदीगामक अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 12 है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रता किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण की क्षमता बालक में किस अवस्था में आती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर बताना है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 14 है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का मुख्य आधार क्या है? अनुकूलन, सुदृढ़ीकरण, सामाजिक अंतःक्रिया या संतुलन। तो ये सामाजिक अंतःक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 15, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में पाल ढांचा का अर्थ क्या है? बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, आवश्यकता पड़ने पर दी जाने वाली अस्थायी सहायता, छात्र को उत्तर रटने के लिए कहना, गलतियों के लिए दंड देना। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर दी जाने वाली अस्थायी सहायता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जड़ पीढ़ी की अवधारणा किस विचारक द्वारा दी गई? जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग या लेव वाइगोत्स्की। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी लेव वाइगोत्स्की इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों द्वारा किया जाने वाला निजी वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए स्वयं के विचारों और कार्यों को निर्देशित नियंत्रित करने की क्षमता, एक प्रकार का भाषा दोष, ऑप्शन सी केवल आत्म केंद्रित व्यवहार, ऑप्शन डी काल्पनिक बातें करना। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वयं के विचारों और कार्यों को निर्देशित नियंत्रित करने की क्षमता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का लड़की अभिन्यास किस स्तर से संबंधित है? पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक या स्वायत्त पारंपरिक। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर बताना है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास किस स्तर से संबंधित है आपको बताना है। तो ये पारंपरिक स्तर से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, प्रसिद्ध हिंज दुविधा का संबंध किस विकास सिद्धांत से है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न 19 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैरोल गिल्गन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की थी? प्रश्न 20 का आपको सही उत्तर बताना है। तो यह सिद्धांत जेंडर लिंग पूर्वग्रह से ग्रस्त और महिलाओं की अपेक्षा करता है। तो इस पर आलोचना की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21, पियाजे के अनुसार स्कीमा का क्या अर्थ है? अधिगम की एक विशेष विधि, शारीरिक गतिविधियों का समूह, ऑप्शन सी मानसिक संरचनाओं का संगठित पैकेट, ऑप्शन डी अनुकरण की प्रक्रिया। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 21, तो स्कीमा का अर्थ हो जाएगा मानसिक संरचनाओं का संगठित पैकेट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? पुरानी जानकारी को पूरी तरह से मिटा देना, नए ज्ञान को पूर्व विद्यमान योजनाओं स्कीमा में शामिल करना, केवल देखकर अनुकरण करना, बिना समझे उत्तर याद करना। तो प्रश्न 22 का आपको सही उत्तर बताना है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नए ज्ञान को पूर्व विद्यमान योजनाओं में शामिल करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है समायोजन की प्रक्रिया में बच्चा क्या करता है? तो इसमें नए अनुभवों के आधार पर अपनी मौजूदा स्कीमा में संशोधन करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 जीन पियाजे ने बच्चों को किस रूप में संदर्भित किया है? कोरी स्लेट के रूप में, निष्क्रिय शिक्षार्थी के रूप में, वयस्क का छोटा रूप या नन्हे वैज्ञानिक? तो उन्हें लिटिल साइंटिस्ट के रूप में संदर्भित किया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नन्हे वैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 25 अमूर्त एवं तार्किक चिंतन पियाजे की किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो प्रश्न 25 का सही उत्तर बताना है आपको। तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 26 में पूछा गया समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? प्रश्न 26 का सही उत्तर बताना है। तो ये केवल वाले गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के नियमित स्कूल में समान अवसर देना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित अधिगम अक्षमता है? प्रश्न 27 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ये पढ़ने पठन में कठिनाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? तो ये डिस्ग्राफिया लेखन विकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए क्या आवश्यक है? केवल शिक्षक का अवलोकन, ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि परीक्षण और रचनात्मकता का मूल्यांकन, ऑप्शन सी माता पिता की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी उनकी शारीरिक बनावट। तो प्रश्न 29 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण और रचनात्मकता का मूल्यांकन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 30 है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों को अलग करना, सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के शिक्षा देना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना या मूक बधिर बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के शिक्षा को देना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लेखन विकार, पठन विकार, गणितीय विकार या मानसिक विकार? ये पठन विकार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 है डिस्कैलेकोलिया का संबंध किससे है? लिखने की समस्या से, पढ़ने की गणितीय गणना की समस्या से या भाषा सीखने की समस्या से? गणितीय गणना से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी, अधिनायकीय, सुविधादाता या अनुमतिपरक? तो एक शिक्षक की भूमिका होना चाहिए सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो 1:30 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय तरीका क्या है? माता पिता की राय, बुद्धि लब्धि परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, शिक्षक का पक्षपात पूर्ण रवैया या छात्र की शारीरिक बनावट?
तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि लब्धि, आईक्यू परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय लगता है? 30 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट या 45 मिनट? तो ये 36 मिनट का समय लगता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 36 मिनट। शिक्षण के 3 स्तरों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या अप्रेरणा स्तर? तो शिक्षण के 3 स्तरों में से कौन सा शामिल नहीं है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन डी अप्रेरणा का स्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 39 है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को पास या फेल घोषित करना, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी और सुधार करना, ऑप्शन सी सत्र के अंत में ग्रेड देना, ऑप्शन डी छात्रों की तुलना करना। तो प्रश्न 39 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी और सुधार करना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्लूम के वर्गीकरण के 3 ज्ञान क्षेत्र कौन से हैं, आपको बताने हैं। सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, गणितीय, भाषाई और तार्किक। प्रश्न 40 का सही उत्तर आपको बताना है। तो 3 स्तर की बात करें तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए सिद्धांतों का निर्माण करना, कक्षा और विद्यालय की तत्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन सी प्रयोगशाला में प्रयोग करना, ऑप्शन डी प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना। तो प्रश्न नंबर 41 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा और विद्यालय की तत्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, सृजनात्मकता का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, रटना या अनुशासन? तो ये अपसारी चिंतन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 43 है, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सैमुअल किर्क, स्किनर, पियाजे या थॉर्नडाइक? तो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये सैमुअल किर्क ने किया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, करके सीखना का समर्थन किस दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक विचारधारा ने सबसे अधिक किया? आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद? तो ये प्रयोजनवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवाद। 45 है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रश्न 45 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक या एडलर? तो ये थॉर्नडाइक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न, सत्य या असत्य प्रश्न? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सत्य या असत्य वाले प्रश्न। प्रश्न 48 है, डायलॉग विधि या संवाद विधि के जनक कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो या फ्रोवेल? तो संवाद विधि के जनक हो जाएंगे ये प्लेटो, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो। प्रश्न 49 है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक, रूसो, मॉन्टेसरी या आर्मस्ट्रॉन्ग? तो ये किलपैट्रिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न 50 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये ई एच आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग।
थॉर्नडाइक, स्टैनली हॉल, जर्सिड या क्रो एंड क्रो। तो ये स्टैनली हॉल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैनली हॉल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, कौन शामिल है? प्रश्न 52 का आपको सही उत्तर बताना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तप्रत गतिविधियां शामिल है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 है, प्रश्न 53 में पूछा गया है, जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो प्रश्न 53 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि व्यवस्था कहीं ना कहीं तो फेल हुई है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54, पुनर्बलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर या पावलोव। तो पुनर्बलन का संबंध हो जाएगा स्किनर से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्किनर। प्रश्न नंबर 55 है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेबर, बी एन झा, वुडवर्थ या पी गिसबर्ट। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, एक कथन हो जाएगा बी एन झा का, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी एन झा। प्रश्न 56 है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो प्रश्न 56 में आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये उद्दीपन की तीव्रता हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। तो प्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न 58 है, गैंग एज या टोली अवस्था किस आयु को कहते हैं? 16 से 19, 3 से 6, 8 से 10 या 19 से 22। तो ये 8 से 10 वर्ष की अवस्था को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन बी औपचारिक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर हो जाएगा ज्ञान, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञान। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।